ज़ाहिर है, मैं अभी जैसे बात कर रही थी कि हमारे बचपन में हम जब पार्क जाते थे, इवन लॉन्स के अंदर हमें मुख्तलिफ कलर्स की बटरफ्लाई नज़र आती थी, बट विद टाइम ये चीज़ें इतनी कम हो गई हैं, हमें अब बहुत शाज़िर और नाज़िर नज़र आती हैं तितलियाँ। जी। सबसे पहले ये कि तितलियों का जो है वो डिक्लाइन सिर्फ आपके इर्द-गिर्द माहौल में, जब आप पाकिस्तान में पली-बढ़ी हैं अगर, तो सिर्फ यहाँ पर ही इसकी कमी नहीं हुई है, ये एक ग्लोबल इश्यू है। ये अच्छा। पूरी दुनिया में ही जो है डिक्लाइन है और इस पे काम करने की ज़रूरत है। लोग कुछ काम कर भी रहे हैं और इसी वजह से जो है मेरे काम का एक बहुत बड़ा मकसद अवेयरनेस है और जो मैं अवेयरनेस दे रही होती हूँ। ज़बरदस्त। तो ये डिक्लाइन की वजह क्या है शीरी साहिबा? देखिए डिक्लाइन में 3 बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। एक तो ये आपका क्लाइमेट क्राइसिस होता है और आपका हैबिटेट लॉस होता है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है। ये 3 बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। बदकिस्मती से इंसानों की जो ज़रूरियात हैं वो बहुत ज़्यादा हमने बढ़ा ली हैं और हमारे पास रिसोर्सेज़ उतने नहीं हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हमारी नीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इसमें देखिए अब बढ़ती हुई आबादी है और हमारे यहाँ किसी किस्म के लैंड रिजर्व्स हम नहीं छोड़ रहे हैं। हम कोई नेगेटिव स्पेसिंग नहीं है। हर जगह इमारतें हैं और ये तितलियाँ जहाँ पर आती हैं, फॉर इंस्टेंस जो जंगली पौधों पे आती हैं, उन पे जो जिन इक़्साम की तितलियाँ आती हैं, उनके पास अब वो पौधे उस तरीके से मौजूद नहीं हैं जिस पे कि वो अंडे दें और उनकी साइकिल चल सके। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं ठीक है। और दवाओं का जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, अपने गार्डन्स को हम बहुत ज़्यादा मैनिक्योर रखना चाहते हैं, बड़ा खूबसूरत जो बज़ाहिर लगता है खूबसूरत, लेकिन जब तक आपके लॉन में, आपके गार्डन में विल्डरनेस ना हो और पौधों की खुशी उस तरह दिखती नहीं है। मतलब एक लाइन से सारे खड़े हैं पौधे, सारे के सारे हरे हैं, सब पे दवा छिड़की जा रही है, फूल दे रहे हैं शायद, सब कुछ हो रहा है। लेकिन उसमें क्या चूंटियाँ मौजूद हैं, क्या अर्थवर्म्स मौजूद हैं, क्या लेडी बग्स मौजूद हैं, क्या तितलियाँ मौजूद हैं? ये सारी चीज़ें एक गार्डन को मुकम्मल बनाती हैं। गार्डन जो है ये हमारी जो ये हरियाली होती है, एक ब्रीथिंग लिविंग स्पेस है। या और इसको सिर्फ हम के पौधा ही चाहिए हमें, सिर्फ फूल ही चाहिए हमें, सिर्फ फल ही, हम यूँ नहीं कर सकते। हमारे माहौल में हमारा जो ये पूरा सिस्टम है, ये एक वेब है, आपको मालूम है। इसमें एक ताना-बाना है और चीज़ें जो हैं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं हुँ। और अगर हमने इस बात का ख़्याल नहीं रखा, तो मुश्किल इंसान को ही ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि ये तो हमारी मदद करते हैं हमें, इस दुनिया में रहने में, ये सारी चीज़ें हमें मदद देती हैं। अच्छा, शीरी, जब आपने 22 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है आपका और ज़ाहिर है 20 साल 20 जी, साल का, 20 साल। ओके, 20 साल से आप ये कर रही हैं। ये स्टार्ट, ये आइडिया आपको कैसे आया? बिकॉज़ या आपने कोई चीज़ ऐसी फील की, ज़ाहिर है जब आप कोई चीज़ इनिशिएट करते हैं तो उसके पीछे कोई आइडिया होता है, कोई एक्सपीरियंस होता है, तो ये हमारे साथ शेयर करें प्लीज़। जी, ये इसका सिलसिला कुछ यूँ हुआ था कि मेरे बचपन में मेरे वालिद ने हम मुझको दिखाई थी ये बटरफ्लाई की स्टेजेस, नेचर से करीब रखते थे। तो ये चीज़ जब मेरे पहले बेटे की विलादत हुई तो मैंने जब वो बड़ा हो रहा था एज़ अ टॉडलर, तो मैंने सोचा कि इसको भी वही चीज़, वही एक्सपीरियंस दिया जाए। और मुझे अपने गार्डन में मिल भी गई थी एक कैटरपिलर और मैंने उसको दिखा दी। फिर उसने कहा मुझे दोबारा देखना है। उसके बाद मैंने अपने गार्डन में ढूँढने की कोशिश की, मुझे नहीं मिली और मुझे कहीं बैक ऑफ माइंड ये चल रहा था कि ऐसा क्यों है? ख़ैर कोशिश मैंने की और ये नहीं दिखा क्योंकि वो एक ख़ास किस्म के पौधों पे आती हैं जिनको होस्ट प्लांट्स कहते हैं। हर पौधे पे तितलियाँ अंडे नहीं देती। फिर इसको ढूँढने के लिए मैं निकली नर्सरीज़ का रुख मैंने किया और वहाँ पे जाके मुझे ये बात का एहसास हुआ, ये रियलाइज़ हुआ कि ये तो दवा देके मार देते हैं क्योंकि आज तक वो वहाँ पे एक माली था, उसकी बात मुझे आज तक याद है, मैं अपने हर इंटरव्यू में कहती हूँ कि उसने कहा कि बाजी वो तो कीड़े होते हैं, हम उन्हें मार देते हैं, हर 15 दिन में दवा छिड़क दी जाती है। तो वो बात मुझको बहुत ज़्यादा दिल पे लगी थी और मैंने उसी दिन से सोच लिया था कि नहीं, जो कुछ मुझसे हो सकेगा मैं करूँगी। और फिर 2007 की बात है, अवेयरनेस सेशन मेरा पहला था जो कि अर्थ डे पे था, 22nd ऑफ अप्रैल मैंने दिया था और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ।
ओके। और फिर अवेयरनेस सेशन देते देते ज़रूरत मुझे महसूस हुई कि इसको एक प्रोग्राम में, एक मॉड्यूल में चेंज किया जाए। ओके। और फिर 2016 में इसको बटरफ्लाई क्लब का नाम दिया गया कि अवेयरनेस सेशन, लेकिन उसमें बच्चे ग्रुप बनाए जाते हैं जिसमें बच्चों की सिलेक्शन होती है और बच्चे बटरफ्लाई क्लब बनाया जाता है। अभी यहाँ पे बटरफ्लाई इफेक्ट में जो एक और मजीद हम अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं वो ये कि बच्चे जो स्कूल के बच्चे हैं वो बटरफ्लाई इफेक्ट क्लब के बच्चे कहलाए जाते हैं, वो मौजूद है। और साथ में कंजर्वेटोरी भी मौजूद है जहाँ पे कि वो तितलियों का ये सारा लाइफ साइकिल, उनको नर्चर करना अंडे से लेके तितली तक, ये सारी चीजें वो वहाँ पे करेंगे, देख रहे हैं और कंजर्वेशन में मदद करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ भी है। यहाँ पे हमारे पास CMS कराची में एक स्कूल है जहाँ पे कि कंजर्वेटरी मुकम्मल हो चुकी है हमारी। अब हमारा दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो उसकी भी इनॉग्रेशन होने वाली है, वो इस्लामाबाद में IMSG NHC 1 to 10 स्कूल वहाँ पे है। और इसके अलावा और भी स्कूल्स में हम ये वाला प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। तो ये मेरा जो कंजर्वेशन प्रोग्राम है वो 3 आवर्स पे बेस्ड है: रेस्क्यू, रेज एंड रिलीज। आपने रेस्क्यू किया, रेस किया और रिलीज किया। इसके अलावा अच्छा, ये तो वो लोग हो गए जो बच्चे हैं, जो क्लब के बच्चे हैं या जो मेरे अंडर ट्रेंड हैं। ठीक है। अब इसके अलावा बात हो जाती है आम पब्लिक को कैसे इसमें शामिल किया जाए। तो उसके लिए जी उसके लिए BRRM मिशन है जो मैंने लॉन्च किया है, जिसका है बटरफ्लाई रेस्क्यू एंड रेस मिशन। उसमें सारी पब्लिक अपने तौर पे कैटरपिलर को रेस्क्यू करे, ओके। और फिर उसको बड़ा करे और फिर उसको रिलीज करे। और इस सारी मामले में मैं हूँ उनकी मदद करने के लिए, तो मुझसे कनेक्टेड रहते अच्छा, हैं। मुझे ये बताएं शेरी, मुझे बताएं कि इंटरेस्ट कितना है लोगों का। ज़ाहिर है बच्चों को तो आप अवेयरनेस दे रही हैं, बच्चों को वैसे ही इस तरह की कलरफुल चीज़ें और बटरफ्लाइज का इंटरेस्ट होता है। ज़ाहिर है बड़े जब हम हो जाते हैं हमारे इंटरेस्ट बड़े मुख्तलिफ हो जाते हैं। आपने भी टाइम क्या ऑब्जर्व किया है कि जो लोग अब आपके साथ इस क्लब का हिस्सा भी है या आपने आम पब्लिक को इंगेज किया है, वो किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं और उनका इंटरेस्ट क्या है? अच्छा, जब भी मैं अवेयरनेस देती हूँ या क्लब ले रही होती हूँ, जो साथ में टीचर्स भी होते हैं, टीम भी होती है स्कूल की, वो बहुत बड़ा उनका इंटरेस्ट होता है उस चीज़ को देखने के लिए, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए। इवन बच्चों का भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, लेकिन फिर उसको जिम्मेदारी लेना, उसकी बात वहां पे आती है कि आप उसको कितना जिम्मेदारी से लेके चल रहे हैं। मेरे साथ क्लब के बच्चे हैं, उन क्लब के बच्चों में से कई सारे जैसे बड़ी क्लासेस में गए और अब उन पढ़ाई में बिजी हो गए, अब उस चीज को टाइम नहीं दे पा रहे। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं आज तक जो मेरी टीम का हिस्सा हैं, और वो चाहे पढ़ाई हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो इतना कीन है कि वो इसमें लगे हुए हैं। हाँ, ये जरूर है कि वो परसेंटेज कम होता है। कम होता है। अच्छा, अब शीरी मुझे ये बताएं कि जो आपके क्लब है जिसमें आप बटरफ्लाइज को, जैसे आपने कहा कि रेस्क्यू, रेज एंड वो सारा आप 3 स्टेप्स में करती हैं, इस रिलीज, हाँ, तो इसका क्या आपने एरिया होता है, किस तरह से आप लोग करते हैं, कहाँ पे आपने अपना जो एक सेटअप बनाया हुआ है जहाँ पे आप ये सारा प्रोसेस कर रहे होते हैं? अच्छा, ये मैंने आपको बताया कि हम बटरफ्लाई इफेक्ट में हमने कंजर्वेटरी बनाई है, और वहीं पे जब हमारे पास तितली रिलीज होती है तो हमारी कोशिश होती है कंजर्वेटरी के अंदर ही रिलीज करें। लेकिन कंजर्वेटरी के साथ साथ जो उसके बाहर का हिस्सा है उसको भी जो है वो बटरफ्लाई फ्रेंडली बनाया जा रहा है, क्योंकि जो हमारा काम है, मेरे काम का जो मकसद है, वो कभी भी डोमेस्टिकेट करना नहीं है तितलियों को। जो लोग, फॉर इंस्टेंस, जो लोग इन्वॉल्व हैं या जिन स्कूल्स में कंजर्वेटरीज नहीं बनी हुई हैं, फॉर इंस्टेंस, वहां पे बच्चे खुली फजा में उसको रिलीज कर देते हैं। और मैं यही कहती हूँ, अच्छा, अब बात कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी होती हैं कि कुछ बच्चे जैसे मुझे फोन करते हैं कि मिस, हमारे घर के आसपास तो किसी किस्म का कोई वो सारी धूल मिट्टी, और हमारे घर में कोई ऐसा आंगन नहीं है, ऐसा फूल पौधे नहीं है, तो हम क्या करें, तो वो करीबी पार्क में ले जाके उसको रिलीज कर दीजिए। तो ये सारी चीजें हैं, ये फैक्टर्स हैं, और इसी के लिए हमको हमारे शहर को, हमारे मुल्क को
जो ये हमारे पास लैंड रिजर्व्स और ये जो फूल पौधे और जो ये नेचर है, इसके ऊपर इसीलिए बात हो रही है कि सिर्फ तितली जिंदा नहीं रह सकती बगैर फूलों के और बगैर हरियाली के, उसको वो माहौल देना जरूरी है।